नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चर्चा करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 38। देखो एक बार क्या दे रखा है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखना समझना एक बार। 40 आदमी है, नंबर ऑफ पीपल 40 आदमी। टाइम कितना है? 40 दिन में करेंगे। ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क कितना हो गया? 40 × 40, 1600 तो यूनिट है। ये हो गया हमारे पास में कुल कार्य। अब ये कार्य करने में कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते हुए चले जाते हैं। एक साथ मिलकर कार्य किया उन्होंने। पहले दिन कितने आदमी आए? 40 आदमी आए और 10 दिन तक कार्य किया। मतलब कितना कार्य कर लिया उन्होंने? 40 यूनिट कार्य कर लिया। 40 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। आरंभ किया मतलब 40 व्यक्ति आएंगे और 10 दिन काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है? कंडीशन लिखी हुई है, किंतु वे प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। मतलब जो शुरुआत के 10 दिन कार्य करेंगे, 40 व्यक्ति करेंगे, टोटल कार्य हो जाएगा 40 यूनिट। फिर 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे, तो अब आदमी कितने बचेंगे? अब आदमी व्यक्तियों की संख्या जो बचेगी 35। 5 छोड़ के चले जाएंगे 10 दिन बाद में। अब ये 35 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना यूनिट काम कर लेंगे? 350 यूनिट काम कर लेंगे। फिर अगले 10 दिन के लिए 5 आदमी और चले जाएंगे। अब आदमी व्यक्तियों की संख्या बचेगी 30। 30 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर लेंगे? 300 यूनिट काम कर लेंगे। फिर 5 आदमी और छोड़कर चले जाएंगे। अब आदमी 25 आदमी बचेंगे और 10 दिन काम करेंगे, तो 250 यूनिट कार्य कर लेंगे। कितना? 250 यूनिट कार्य कर लेंगे। फिर 5 आदमी और चले जाएंगे। अब 20 आदमी बचे, 20 व्यक्ति बचे, 10 दिन तक कार्य करेंगे और 200 यूनिट कार्य कर लेंगे। कार्य पूरा कितना करवाना है हमें इनसे? 1600 यूनिट करवाना है। तो एक बार इनको जोड़ो, 400 और 350, 750, 750 और 300, 1050, 1050 और 50, 1100 और 200, 1300, 1300 और 200, 1500। अब 15 व्यक्ति आएंगे और काम करेंगे 10 दिन, तो काम कितना हो जाएगा? 150 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1500 और 150, 1650 हो गया। मतलब ये काम हो गया ज्यादा। एक बार इसको इसको रहने दो, ये काम हो गया 1600 से ज्यादा, 1650 हो गया। ठीक है, इस लाइन को रहने दो। काम कितना हो गया कंप्लीट? काम कंप्लीट हो गया, टोटल काम हो गया 1500 यूनिट। 1500 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो कितने दिन में हो गया? 10, 20, 30, 40, 50, 50 दिन के अंदर कार्य 1500 यूनिट हो गया। अब काम कितना बचा है? टोटल काम 1600 करवाना है, 1500 यूनिट हो गया। टोटल काम हमारे पास पास में बचा अब 100 यूनिट काम बचा है। 100 यूनिट काम बचा है। ठीक है, ये 100 यूनिट जो काम बचा है ये कौन करेंगे? ये सर 5 आदमी और चले जाएंगे, ये 15 आदमी करेंगे। 15 आदमी 100 यूनिट कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। 15 छिक्की 90 और 10/15 को लिख सकते हैं हम 2/3। 2/3 डेज। मतलब जो अब आगे जो आदमी आएंगे, जो व्यक्ति आएंगे, वो 20 में से 5 चले जाएंगे। अब 15 व्यक्ति काम करेंगे और काम कितना करेंगे? 100 यूनिट काम करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा? 6 से 2/3 दिन का कार्य लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? कार्य कितने समय में पूरा हुआ? तो कार्य 6 से 2/3 तो ये हो गए, और 10, 20, 30, 40, 50, 50 ये हो गए। टोटल कितना हो गया? 50 और 6 से 2/3, 56 से 2/3 डेज।
ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी 56 से ही 2/3 दिनों के अंदर ये 1600 यूनिट कार्य पूरा कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार पढ़ो। 40 आदमी कोई काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाए ताकि काम 24 दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखना एक बार। 40 आदमी है, व्यक्तियों की संख्या नंबर ऑफ पीपल 40 और 20 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा 800 यूनिट कार्य। 800 यूनिट कार्य हमारे पास में आ जाएगा। ये आ गया टोटल 800 यूनिट कार्य करवाना है इनसे, ठीक है। फिर दे रखा है कितने दिनों बाद x आदमी काम से हटा दिए जाएंगे। कितने दिनों बाद में 8 आदमी काम से हटा दिए जाएंगे, मतलब शुरुआत के जो कितने दिन तक काम 40 आदमी करेंगे, इस चीज को समझना है एक बार। तो हम सबसे पहले इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। हटा दिए जाए ताकि काम 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। माना कि x दिन बाद में 40 आदमी काम करेंगे पहले शुरुआत के x दिन तक, ठीक है। फिर 8 आदमी हटा दिए जाएंगे, तो 32 आदमी काम करेंगे कितने दिनों में, वो हमें याद करना है। माना कि टोटल काम 24 दिन में होना है, इसका और इसका टोटल काम 24 दिन में होना है। एक बार इसको समझना। जो शुरुआत के जो दिन है उसमें काम करेंगे 40 जने, फिर 8 जने चले जाएंगे तो उसमें काम करेंगे 32 जने। 32 व्यक्ति काम करेंगे बाद में, 8 व्यक्ति चले जाने के बाद में, और शुरुआत के जो दिन है कितने दिन तक काम किया उसमें काम करेंगे 40 दिन। और यहाँ से जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 800 यूनिट। टोटल कार्य करवाना है इनसे, तो 800 यूनिट निकल के आएगा। तो इसको हम फॉर्मूले से करते हैं। तो इसमें हम पहले 8 लेते हैं, ये यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो शुरुआत के यही पूछा है ना, ताकि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिन बाद में, ये पूछा कितने दिन बाद में 8 आदमी हटाए। तो क्वेश्चन के अंदर माना कि 8 दिन बाद में 8 आदमी को हटा दिए, तो 8 दिन के लिए काम 40 व्यक्ति करेंगे, तो 8 चौक 32, 320 ये हो जाएगा। टोटल कार्य 24 दिनों में करवाना है, तो 8 तो ये हो गया, और यहाँ आएगा 16। 8 और 16 का कॉम्बो आएगा, इधर 8 तो इधर 16 का 24 दिन में करवाना है। तो 16 दूनी 32, 2 और यहाँ पर आएगा 0। तो यूनिट डिजिट चाहिए हमें 0, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा 12, 12 इंटू 40 480, और 12 इंटू 32, यूनिट डिजिट यहाँ से आ जाएगा 4। हमें चाहिए यूनिट डिजिट 0। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। फिर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18, 8 छिक्की 16, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा 6, हमें चाहिए 0। ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा केवल और केवल 4। इसको फॉलो करते हैं। तो 4 दिन बाद 4 दिन तक तो कार्य करेंगे 40 व्यक्ति 4 दिन तक कार्य करेंगे। कितना कार्य कर लेंगे, 160 यूनिट कार्य कर लेंगे, प्लस फिर 24, टोटल 24 दिन में करना है। 4 दिन तो ये कर लिया, अब बाकी का बचा हुआ कितने दिन में, 20 दिन में 32 आदमी काम करेंगे। 8 व्यक्ति चले जाएंगे और 20 दिन तक 32 आदमी काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे, क्या 640 आदमी 640 यूनिट काम करेंगे। टोटल मिलाकर हो गया 800 यूनिट कार्य। 800 यूनिट कार्य हो गया, तो इसको ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऑप्शन से भी आसानी होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करना ज़्यादा बेहतर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या दे रखा है एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40, एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिन
में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा दिए और 60 दिन के बाद देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। तो वह कितने आदमी काम से हटाए ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर पूरी हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखना। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 90 दिन, मतलब ये कार्य 90 दिन के अंदर करवाना है। टाइम दे रखा है 90 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर ही पूरी हो, मतलब 90 दिन के अंदर हमें काम करवाना है। तो फिर आगे क्या दे रखा है? 60 आदमी काम पर लगाए, ठीक है, 60 आदमी काम पर लगाए और 60 दिन पश्चात देखा, मतलब 60 आदमी 60 दिन तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा? 3600 यूनिट काम हो जाएगा। 3600 यूनिट काम हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है, मतलब टोटल कार्य अगर कुल कार्य अगर माना कि 4x है तो कितना कार्य हो चुका है? 3x कार्य हो चुका है। इसका मतलब होता है 3/4, मतलब कुल कार्य का 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। तो 4x का 3/4 कितना होता है? 4x का 3/4, 4 से 4 चला गया 3x, और 3x कार्य हो गया है। ये 3x कार्य हुआ है, ये कितना हुआ है? 3600 यूनिट हुआ है। तो टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य था 4x। इसका मान कितना हो जाएगा? 3x का मान 3600 है, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 1200, और यहाँ x का मान रखते हैं 1200 इंटू 4, 4800। 4800 यूनिट है, ये हमारे पास में टोटल वर्क है। ये हमारे पास में टोटल वर्क है। तो 60 व्यक्ति 60 दिन में 3600 यूनिट कार्य कर लेंगे। अब बच्चा कितना काम? टोटल 4800 है, 3600 हो गया, बच्चा कितना? 1200 यूनिट और बचा है। कितने दिन में करवाना है? ये 30 दिन के अंदर करवाना है, क्योंकि टोटल काम 90 दिन में पूरा करवाना है। 60 दिन तो हमें काम ले लिए, 60 दिन तो ले लिए, ठीक है। 30 दिन के अंदर 1200 यूनिट काम करवाना है, तो कितने आदमी करेंगे? ये करेंगे 40 व्यक्ति करेंगे। शुरुआत के अंदर 60 व्यक्ति थे, अब 40 व्यक्ति बच्चे हैं, तो कितने आदमी को निकालना पड़ेगा? 20 आदमी को निकालना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 20 आदमियों को हटाना पड़ेगा, तब जाके काम नियत समय पर पूरा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद में 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर दिया, ठीक है। यदि इस लाइन को एक बार इसको कर लेते हैं पूरा अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए, माना कि आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए, 100 व्यक्ति कार्य कर लगाए तथा 35 दिन बाद, मतलब 35 दिन तक कार्य करेंगे 100, तो कितना यूनिट कार्य कर लेंगे? 3300 यूनिट कार्य कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है कि 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य को समय पर पूरा कर दिया, मतलब पहले 100 थे, अब 100 व्यक्ति और आ जाएंगे, अब व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 200, और कार्य को समय पर पूरा करवाना है, 40 दिन में करवाना है, मतलब 35 दिन तो हो गया। अब 5 दिन और ये 200 आदमी करेंगे, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 200 इंटू 5, ये हो जाएगा 1000 यूनिट, 1000 यूनिट। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3500 और 1000, 4500 यूनिट कार्य हो जाएगा, 4300 यूनिट कार्य हो जाएगा हमारे पास में। तो कार्य को समय पर पूर्ण कर दिया, मतलब ये टोटल कार्य हो गया 4500 यूनिट। फिर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य ठीक समय से कितने दिन बाद में होता, मतलब उसने 100 व्यक्ति अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब ये 100 नहीं लगाता,
100 से ही काम करवाता पूरे 40 दिन के लिए, तो काम कितने दिनों में होता? तो काम 4000 यूनिट हो जाता, टोटल काम 4000 यूनिट हो जाता। पर हमारे पास में काम कितना है? 4500 यूनिट है। तो ये जो 500 यूनिट जो कार्य है ये कौन करेंगे? ये जो 500 यूनिट कार्य है ये बाकी का कौन करेंगे? तो बाकी का जो ये 100 व्यक्ति थे ना, ये इस कार्य को कर रहे थे। तो ये कितने दिनों में कर रहे थे? तो ये 5 दिन के अंदर कर रहे थे, 5 दिन के अंदर। 100 का भाग 500 में दोगे तो 5 दिन आएगा। तो कितने दिन में बाद में होता? तो ये 5 दिन बाद में होता। क्योंकि अगर 4500 यूनिट कार्य कराना है, 4500 यूनिट कार्य करवाना है, तो कितने दिनों में 100 आदमियों से करवाना है, तो 0 से 2 जीरो चला गया। कितना टाइम लगेगा? 45 दिन का टाइम लगेगा इनको, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लगा है? इसमें टाइम लगा 40 दिन। तो कितना दिन बाद में हो रहा है? 5 दिन का ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। मतलब 95 सैनिक थे और 200 दिन की सामग्री थी। तो टोटल ये हो गया हमारे पास में टोटल फूड, कुल खाद्य हो गया ये हमारे पास में, कुल भोजन हो गया। 33 तो सैनिक हो गए 200 दिन के लिए, तो ये हो गया हमारे पास में टोटल फूड, मतलब कुल भोजन हो गया, कुल खाद्य हो गया। फिर क्या दे रखा है? 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। मतलब पहले 5 दिन बाद में 5 दिन तक 95 सैनिक भोजन करेंगे, ठीक है। फिर 5 दिन बाद में 30 सैनिक चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 95 से 30 चले गए, 65 सैनिक बचेंगे, ठीक है। 65 सैनिक बचेंगे। और कितने दिन के लिए? 195 दिन के लिए, 195 दिन के लिए। तो अब खाद्य सामग्री कितने दिनों की बची है? मतलब अब खाद्य सामग्री कितने दिनों की बची है? तो ये 65 दिन है, ये 65 जो सैनिक है ये इस खाद्य सामग्री को कितने दिन के लिए चलाएंगे, ये पूछा है। क्योंकि जो 95, 5 दिन बाद में 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाएंगे। मतलब 5 दिन तक तो ये 95 सैनिक भोजन करेंगे, 5 दिन बाद में 30 सैनिक चले जाएंगे, 95 से 30 चला गया, 65 सैनिक बचेंगे, ठीक है। ये कितने दिनों के लिए इनके लिए भोजन बचेगा? और टोटल भोजन कितना है हमारे पास में? टोटल भोजन है 95 × 200, 95 × 200। यहाँ से अक्स का मान हमें निकालना है। तो एक बार देखो, ये इधर चला जाएगा माइनस के अंदर, तो इधर तो बचा 65 बराबर 95 × 200 माइनस 95 × 5। यहाँ से हमारे पास में 95 कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा 200 माइनस 5, और इधर बचेगा 95 × 200 माइनस 5, 195, और इधर बचेगा 65 और हमें चाहिए अक्स का मान चाहिए। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। ये चला गया 5 से 19 बार, और ये चला गया 13 बार, और ये 13 से चला गया 1 बार, और ये 6, 13, 5, 65। तो अक्स का मान हमारे पास में आएगा 19 × 15, 9×5 = 15, यूनिट डिजिट 5। ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 285 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9×5 = 45, यूनिट डिजिट 5 ही है। या तीनों ऑप्शन के अंदर बी सी डी के अंदर 0 दे रखा है, केवल ऑप्शन ए की है जिसमें अंतिम इकाई का अंक है जो 5 है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो। 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। देखो एक बार, टोटल फूड हमारे पास में क्या हो गया? 220 व्यक्ति हो गए, सिपाही हो गए, 45 ग्राम प्रतिदिन मिल रहा है।
और कितने दिन के लिए, कितना सप्ताह चल रहा है, 16 सप्ताह चल रहा है। ये हमारे पास में हो गया कुल भोजन। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, तो 33 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक सिपाही को देने पर अनाज 24 सप्ताह चलने के लिए कितने सिपाहियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एमडीएस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। 220 सिपाही 45 ग्राम 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है और 16 सप्ताह चलता है, बराबर। ठीक है, तो 33 ग्राम प्रतिदिन प्रत्येक सिपाही को देने पर अनाज 24 सप्ताह चलता है। तो सिपाही की संख्या कितनी पूछी है, मतलब M2 का मान हमें पूछा है। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं हम, तो 8 से चला गया 2 बार, 8 से चला गया 3 बार, और 11 से चला गया 2 बार, और 11 से चला गया 3 बार, 9 से चला गया 5 बार, 5 दूनी 10, और 10 इंटू 20 200, 10 इंटू 20 200। तो इस सप्ताह चलाने के लिए कितने सिपाही निकालने पड़ेंगे, ये हो गया 200। M2 का मान आ गया 200। पहले कितने सिपाही थे, 220। अब सिपाही कितने हैं, 200। तो कितने निकालने पड़ेंगे, 20 सिपाही निकालने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो भोजन बचा है वो केवल 200 आदमी के लिए बचा है, इसलिए 20 आदमी निकालने पड़ेंगे हमें, तब जाके मामला बराबर आएगा। तो 20 जो सिपाही है उनको निकालना पड़ेगा, यही पूछा है क्वेश्चन में, तो कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। तो अब भोजन बचा है वो 200 व्यक्तियों का बचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक बार मैं इसके कंसेप्ट को समझा देता हूँ आपको छोटा सा। इसमें दो कंडीशन होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में दो कंडीशन होती है। एक तो होती है या आप अंग्रेजी में बोलते हो और, ठीक है, और एक होती है और या तथा, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंड। ये दो कंडीशन होती है। इसमें तो क्या होता है, इसमें तो ये होता है कि ए या बी, या तो ए ही करेगा या बी करेगा, दोनों करेंगे इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में ए और बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए प्लस बी, दोनों साथ मिलकर करेंगे, बस यही कंडीशन है। इसमें या तो ए भी करेगा और बी भी करेगा। इसमें या का जो फॉर्मेट होता है, ए भी करेगा बी भी करेगा, और तथा और एंड वाले में ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, इसको कंसेप्ट को, छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार इसके क्वेश्चन के हिसाब से इसके कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं, तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। तो इसको समझना एक बार इसकी क्वेश्चन को, कि 10 पुरुष मतलब 10 मेल 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं, बराबर 20 लड़के मतलब 20 बॉयज 20 दिन में दोनों काम करें। या का मतलब दोनों चीजें हो रही है, या का मतलब ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। 20 दिन में कितनी चटाइयां, 260 चटाइयां बना सकता है। यहाँ से एम और बी का जो कार्य क्षमता है उनका रेशियो आ जाएगा, व्यक्ति जो आदमी और बच्चा है उसका हमारे पास में लड़के का रेशियो आ जाएगा। 260 से चला गया 260, 20 से चला गया 20, तो M/B आ जाएगा हमारे पास में 2:1, 2:1। ये हमारे पास में आ गया M और B का रेशियो। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में अब टोटल जो कार्य है उसका मान, या तो इसमें B का मान रख दो या इसमें M का मान रख दो। तो हमारे पास में क्या है, 10 आदमी, कार्य क्षमता कितनी है, 2 की कार्य क्षमता से 20 दिन में 260 चटाइयां बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 8 पुरुष मतलब 8, तो एफिशिएंसी कितनी है 2, प्लस तथा दे रखा है बीच में 4 लड़के, लड़के की एफिशिएंसी 1, 20 दिन के अंदर
कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, मतलब W2 का मान हमें याद करना है। 20 चला गया, और इस 20 से ये 0 13, ठीक है, ये बचा 8 दूनी 16 और 4 20, 20 और इंटू 13, तो W2 का मान आ जाएगा हमारे पास में 260 चटाई। 260 चटाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एम और बी का रेशियो आ जाएगा, जो पहली लाइन है उसमें एम और बी का जो कार्य क्षमता का रेशियो, जो आदमी की कार्य क्षमता और लड़के की कार्य क्षमता है उसका रेशियो आ जाएगा, उसका मान इन दोनों में से किसी एक का मान इन दोनों में से एक समीकरण में रख देंगे, फिर इसको जो क्वेश्चन में पूछा है उसके बराबर हम कर देंगे, वहां से हमारा जो मान पूछा गया है वो मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 60 चटाई बना सकते हैं, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।